नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर देखते हैं सुर्खियाँ। जीएचएमसी के इंतखाबात का इलेक्शन कमिश्नर ने जारी किया एलामिया। कल से पर्चे नामजदगियों की कबूलियत। 1 दिसंबर को पोलिंग और 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। पुराने रिजर्वेशन के मुताबिक होंगे जीएचएमसी इंतखाबात। मेयर का ओहदा जनरल वुमेन के लिए होगा मुख्तस। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल पर बीजेपी की नाराजगी। इलेक्शन कमीशन पर टीआरएस के इशारों पर काम करने का लगाया इल्जाम। और ब्रिक्स ममालिक की 12वीं कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी करेंगे खिताब। कोरोना वायरस के पेश नज़र रुकन ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन पर करेंगे बातचीत। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना वायरस से मुतासिर होने से बचने के लिए खुद हिफाजती इक़दाम करेंगे, मुसलसल मास्क का इस्तेमाल करेंगे और 2 गज का फासला बरकरार रखेंगे। बार बार हाथों को साफ करते रहेंगे। जीएचएमसी इंतखाबात का बिगुल बज गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कल से पर्चे नामजदगियों को कबूल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने यह बात बताई। पेश है एक रिपोर्ट। कई दिनों से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से मुताल्लिक़ क़ियास-आरइयाँ जारी थी। इस दौरान आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 1 दिसंबर को जीएचएमसी इंतखाबात होंगे और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और नताइज जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल 18 नवंबर से नामजदगियों का आगाज़ होगा। 20 नवंबर तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। 21 नवंबर को नामजदगियों की जांच की जाएगी और 22 नवंबर को 3 बजे तक नामजदगियों से दस्तबरदारी की जा सकती है। 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग होगी। పోలింగ్ డేట్ 1 డిసెంబర్ అండి। కోవిడ్ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని 1 గంట మేము పోలింగ్ అవర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశాము। సో ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 1వ తేదీ డిసెంబర్ 1వ తేదీన డేట్ ఆఫ్ పోలింగ్ జరుగుతుంది। రీపోల్ కనుక ఎక్కడన్నా ఏదైనా పోలింగ్ స్టేషన్ లో ఏ వార్డులో అయినా అవసరం ఉంటే దాన్ని మేము 3rd నిర్వహిస్తాం రీపోల్। అది ఆ రోజు కంప్లీట్ అయిపోతే ఏమన్నా ఉంటే 4th డేట్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఫ్రైడే వస్తుంది। సో ఆ రోజు కౌంటింగ్ జరుగుతుంది। जीएचएमसी की मियाद 10 फरवरी 2021 को खत्म हो रही है, जिसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में इंतखाबात करने का फैसला किया। बैलेट तरीक़ेकार पर इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। पार्थसारथी ने बताया कि इंतखाबात के लिए 48,000 अमले की खिदमात हासिल की जाएंगी। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर जीएचएमसी की वोटर लिस्ट तैयार की गई है। पार्थसारथी ने कहा कि 2016 के इंतखाबात में जिस रिजर्वेशन पर अमलावरी हुई थी, इस मरतबा भी उसी पर अमलावरी होगी। इस मरतबा डिवीज़न की हदबंदी नहीं की गई है। बैलेट पेपर का रंग सफेद होगा। బ్యాలెట్ బాక్సులతో జరిపే కౌంటింగ్ కాబట్టి సుమారు 12 గంటల వరకు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అయిపోతుంది। మేజర్ పోలింగ్ స్టేషన్ మన వార్డ్స్ లో 3 PM వరకు బై అండ్ లార్జ్ కౌంటింగ్ కూడా చాలా వరకు అయిపోయి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడం మధ్యాహ్నం మొదలవుతుంది। నాకు అర్థమైనంత వరకు 3-4 గంటల లోపల అయిపోవాలి। ఎందుకంటే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ కి ప్రత్యేకంగా సెపరేట్ వార్డు, సెపరేట్ కౌంటింగ్ హాల్ ఉంది। ఒక్కొక్క కౌంటింగ్ హాల్లో 14 టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। సరిపోయినంత సిబ్బందిని మన కమిషనర్ గారు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా కౌంటింగ్ అవుతుంది। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। इस रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। जीएचएमसी के इंतखाबात की तारीख पर बीजेपी ने नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने इल्जाम आयद किया कि रियासती इलेक्शन कमीशन टीआरएस के इशारों पर काम कर रही है। एक सहाफती बयान में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस के लिए मौजू पोलिंग तवारीख का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि इस मामले पर मरकजी इलेक्शन कमीशन को शिकायत की जाएगी। जीएचएमसी के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की जीएचएमसी इलेक्शन कमेटी का आज शाम गांधी भवन में इजलास होगा। इस इजलास में इलेक्शन कमेटी
तशहीर कमेटी और दीगर कमेटियों का ऐलान किया जाएगा। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कल तक उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए 19 नवंबर को बी फॉर्म तकसीम किए जाएंगे और 21 नवंबर को इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी के हुदूद में आने वाले 5 पार्लिमानी हलकों में इलेक्शन कमेटियों का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे। रूस इस मीटिंग की मेज़बानी करेगा। आलमी इस्तेहकाम, मुश्तरका सलामती और इख्तराई तरक्की चोटी मीटिंग के मौज़ूआत हैं। ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके से होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह और कोविड-19 आलमी वबा के दौरान होने वाली 12वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में लीडर ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ताउन कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात, कोविड-19 वबा के असरात को ख़त्म करने, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सेहत, तवानाई और आवाम से आवाम के राब्तों समेत आलमी पस मंज़र वाले अहम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। हिंदुस्तान ब्रिक्स के क़याम के बाद 2012 और 2016 के बाद अब तीसरी मरतबा ब्रिक्स की सदारत संभालेगा। हिंदुस्तान अगले साल ब्रिक्स की 13वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। रुकन असम्बली चुपाडंडी रविशंकर ने आवाम को मशवरा दिया कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दाम करें। करीमनगर ज़िले के चुपाडंडी असम्बली हल्के में आवाम को कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। रविशंकर ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि फ़िलवक्त कोरोना वायरस की वबा में कुछ हद तक कमी हुई है, लेकिन आइंदा 2 माह में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के इम्कानात हैं। डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करदा मशवरों पर आवाम को अमल करने की ज़रूरत है। రెండవ దశకు వచ్చింది। ముఖ్యంగా ఈ చలికాలం డిసెంబర్ జనవరి వరకు ప్రజలందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి। మరి ఫ్లూ, ఈ కరోనా చలిలో ఎక్కువ వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ మధ్యలో రెండవ దశలో ఉన్నటువంటి ఆ మహమ్మారి చాలా తీవ్రంగా ఉన్నదని చెప్పి వింటా ఉన్నాం। మరి 3-4 రోజులలోనే మనిషి కొన్ని లక్షణాలు పూర్తిగా కనబడే వరకే మనిషి చనిపోతున్నాడు అనేటువంటిది మనం వింటా ఉన్నాం, కొంతమందిని చూస్తూ ఉన్నాం। తలనొప్పితో, తర్వాత జలుబుతో, ఒళ్ళు నొప్పులతో, జ్వరంతో ఏదో ఒక లక్షణం అటు కనబడినట్టు అయిపోగానే మనిషి మరి చనిపోతున్నాడు అనేటువంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ కరోనా నుంచి మనం అందరం కూడా కాపాడుకుందాం। ఎందుకంటే మానవ మనుగడనే ముఖ్యం, మనిషి బ్రతికుండడమే చాలా ముఖ్యం కనుక మరి మనిషి బతికుంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతాడు కనుక మరి ఈ జనవరి, ఫిబ్రవరి వరకు ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి మరి ఎప్పటికప్పుడు శానిటైజర్ రాసుకొని మరి అదేవిధంగా మాస్కులు ధరించుకొని ఎప్పటికీ భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మనం ఆత్మీయంగా కలవాల్సిన అనేక సందర్భాలు వస్తున్న సందర్భాలలో కూడా మనం కొంత భౌతిక దూరాన్ని పాటించి మనల్ని మనం రక్షించుకొని ఈ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని కాపాడుకొని ముందుకు పోదామని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। पेद्दापल्ली के रुकन पार्लियामेंट एन वेंकटेश ने पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कायम करदा ब्लड बैंक और एक्सरे डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। बादअज़ा हॉस्पिटल डेवलपमेंट के इजलास में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाया गया, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश ने कहा कि सरकारी दवाखानों में ज़चगियों पर ख़वातीन में केसीआर किट के अलावा 12,000 रुपये नकद रकम दी जा रही है। పేదవాళ్ళు బాగుండాలి, రైతులు బాగుండాలి, మహిళా సోదరిమణులు బాగుండాలనేటటువంటి సంకల్పంతో ఎన్నో వినూతనమైనటువంటి, ఎన్నో విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలను, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టినటువంటి ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిది, కేసీఆర్ గారిది। ఇది మొట్టమొదటి మీటింగ్ కాబట్టి ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి, ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి సదుపాయాలకు సంబంధించి మనం ఏ రకంగా పేదవాళ్ళకి వైద్య సేవలు అందిస్తాము అనేటటువంటి అంశాలని చర్చించడం జరిగింది। ప్రస్తుతం ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी में भी इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र अवामी खिदमात के शोबे में कई इनकलाबी तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। इसी तरह की तब्दीलियाँ पोस्टल डिपार्टमेंट में भी देखी जा रही हैं, जिसके तहत खातेदारों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट में भी ऑनलाइन खिदमात को भी वसूल दिया जा रहा है। आदिलाबाद ज़िले में आसरा पेंशन की तकसीम जैसे अवामी प्रोग्राम में काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। पोस्टल खिदमत पर पेश है एक खुसूसी रिपोर्ट।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पोस्टल डिपार्टमेंट को असली टेक्नोलॉजी से लैस करते हुए आवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मरकज़ और रियासती हुकूमतों की स्कीमात भी पोस्टल डिपार्टमेंट से मरबूत करते हुए अवामी ज़रूरियात को पूरा करने की हुकूमत इक़दामात कर रही है। आदिलाबाद ज़िले में पोस्टल डिपार्टमेंट की जानिब से हुकूमत की कई स्कीमात बशमूल कौमी दही रोज़गार ज़मानत स्कीम और आसरा पेंशन को तकसीम किया जा रहा है, जिससे अवाम में काफ़ी मकबूलियत हो रही है। ఇక్కడనే మా గ్రామంలో వచ్చి మాకు పైసలు డబ్బులు ఇక్కడనే ఇస్తున్నారు. రాను పోని టికెట్లు ఖర్చులు అవుతుండే, పెద్ద మనుషుల ముసలోళ్ళ మూడోళ్ళ మున్నిటిమి మాకు బాగా కష్టమవుతుండే. మా గ్రామంలో వస్తున్నారు, మా గ్రామంలో ఇంటికాడనే ఇచ్చేస్తున్నారు. మాకు ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మాకు అంతా సంతోషపడినాం సారు. మాకు పింఛన్ పోస్ట్ సారు అందరికి మంచిగా పంపుతాడు, ఇళ్ళకి వస్తాడు, అందరికి మంచిగానే ఇస్తాడు. వేరే ఊళ్ళకి పోతుంటే బ్యాంకులలో తుంకిడికి తాంసకు ఆదిలాబాద్ ఇప్పుడు మా ఊళ్ళోనే ఇస్తున్నారు. రుయ్యాడింది అంతా మంచిగా జరుగుతున్నది ఇక్కడ. दूर दराज के गांव में वाक़ 339 महकमे पोस्टल के जिम्मेदारों को RICT मशीनें दी गई हैं, जिसके जरिए रकमी लेन देन और खिदमात फराहम की जा रही हैं। नवंबर के महीने में तकरीबन 2,77,000 अफराद में 64 करोड़ के आसरा पेंशन तकसीम किए गए। इसी तरह गुज़िश्ता माह 2,69,000 अफराद में 62 करोड़ रुपये तकसीम किए गए। ज़िले भर में तकरीबन 94% अफराद में आसरा पेंशन की रकम पोस्टमैन के जरिए तकसीम की जा रही है। दूर दराज इलाकों की तादाद आदिलाबाद में ज़्यादा है। आसरा पेंशन की तकसीम के अमल में काफ़ी अवामी रद्द अमल हासिल हो रहा है। आदिलाबाद डिवीज़न पोस्टल डिपार्टमेंट के सीनियर सुपरिटेंडेंट KVR प्रसाद ने यह बात बताई। ఈ ఆసరా పెన్షన్స్ పేమెంట్ అంటే వయోవృద్ధులకు, వితంతువులకు, వికలాంగులకు చెల్లించేది. ఈ కార్యక్రమం మేము నెలకి సుమారు 7 రోజుల నుంచి 10 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాము. 2,69,000 మందికి సుమారు 62 కోట్లు చెల్లించాము. అంటే సుమారు 94% చెల్లించాము. ఈ చెల్లించిన కాలంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము. కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తాము. ప్రతి వ్యక్తి కూడా శానిటైజర్, మాస్క్ వాడి భౌతిక దూరం పాటిస్తూ చేర్పులు చేస్తూ ఉంటాము. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। अब देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। GHMC के इंतखाबात का इलेक्शन कमिश्नर ने जारी किया एलामिया। कल से पर्चे नामजदगियों की कबूलियत। 1 दिसंबर को पोलिंग और 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। पुराने रिजर्वेशन के मुताबिक होंगे GHMC इंतखाबात। मेयर का ओहदा जनरल वुमेन के लिए होगा मुख्तस। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल पर बीजेपी की नाराजगी। इलेक्शन कमीशन पर TRS के इशारों पर काम करने का लगाया इल्जाम। और ब्रिक्स ममालिक की 12वीं कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे खिताब। कोरोना वायरस के पेश नज़र रुकन ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन पर करेंगे बातचीत।